हाँ भाई, ये था आपका सवाल नंबर 42, 41 तक हो गए थे। 42 से अपन को करने थे, तो इसको कर पाए आप लोग कि नहीं कर पाए? कितना आ गया? 124। इसके अलावा किसी का और कोई आंसर? चल, तो एक बार देख लो भाई। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कट कहां से लगा है? 100 से लगा है ना कट, मतलब 1 से लेके 100 तक के उड़ा दिए गए। तो सबसे पहले आप कहां से कहां तक निकालोगे? 1 से लेके 600 तक। तरीका क्या है पहले वो समझ लें। सबसे पहले कहां से कहां तक? 1 से 600 तक निकालेंगे, फिर 1 से 100 तक के हटा देंगे। आंसर आपके सामने। ठीक, तो भाई सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि 600 तक कितने होते हैं। अब 600 तक क्या देखेंगे? क्यों देखेंगे? लगातार की संख्याएं हैं, लगातार की संख्या में 5 और 2 देखते हैं। 2 क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हर दूसरी संख्या में मिलेगा। 5 देखेंगे। तो 600 तक 5 कितनी बार है भाई? 5 कितनी बार गया भैया? 120। फिर 5 कितनी बार? 24। फिर 5 कितनी बार? 4। बस कहानी खत्म। ऊपर वाले को क्या करोगे? नीचे वाले कितना हो गया? 148। अगर आप 1 से लेके 600 तक जाते तो आपके 148 जीरो आपको मिलते, लेकिन आप कहां से गए? आप तो 101 से गए, तो 100 तक के हटाने पड़ेंगे। 100 तक के कितने हो जाएंगे भैया? याद हो गया होगा अब तो। 20, 5, 4, 24 आप इसमें से हटा दो, तो कितना आ गया आपका? 124 आपका। जिन लोगों को नहीं आता वो नोट कर लें। ठीक भैया, सवाल नंबर 43 करिए। बयालीस, 44, 46, ऐसे करते करते कहाँ तक? 100 तक। ये है आपका सवाल नंबर 40। हाँ भाई, हो पाया? बताएं। 8 आ गया। अच्छा, और बताएं, और किसी का कोई आंसर आया हो तो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आया ही नहीं? देखिए, यहां पर तो कोई लगातार की संख्या बन नहीं रही। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कि बना पाए। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको बना पाए। तो कैसे बना सकते हो आप? अगर आप इसमें से कितना बाहर निकाल लो, बताओ क्या बाहर निकाल सकते हो? कॉमन क्या ले सकते हो आप? 2 बाहर निकाल सकते हो। कितनी बार बाहर निकलेगा? जैसे आप समझो, इसको थोड़ा सा पहले सरल कर दें आपके लिए। 42 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 21। क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 2 गुणे 21। 42 को लिख सकते हो आप 2 गुणे 21। 44 को लिख सकते हो 2 गुणे 22। समझ में आ रहा है?
ऐसे ही आप 100 को क्या लिखोगे, ऐसे आप जाओगे तो 100 को आप लिखोगे 2 गुणे 50 लिखोगे। अब इसमें से दो बाहर, ऐसे आएगा ना बाहर। सबसे पहले आप हमें ये बताओ 2 कितनी बार बाहर आएगा। आप 21 से स्टार्ट कर रहे हो और 50 तक जा रहे हो, तो कितने नंबर हैं आपके पास, अंतर जो होगा उतने ही तो है। तो 2 कितनी बार बाहर आ गया, 30 बार बाहर आ गया। अंदर क्या हो गया, 21, 22, 23 और ऐसे ऐसे कहां तक, 50 तक। अब 2 तो ऑलरेडी 30 बार बाहर रखा ही है, ठीक। अब अंदर आपका सवाल वही बन गया जो आप अभी तक करते आ रहे थे, कहां से है, 21 से 50। तो 21 से 50 तो कुछ होता नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 से 50 लेना पड़ेगा और 1 से लेके 20 तक का हटाना पड़ेगा। अब 1 से 50 तक तो याद हो ही गए होंगे, कितने होते हैं भैया, 12। और 20 तक कितने होते हैं, 20 तक होते हैं 4। तो आप 12 में से 4 को घटा दोगे, बनेगा क्या, 8। आपको 8 जीरो इसमें मिलेंगे। ये टाइप आपका चेंज हो गया है यहाँ से, तो यहाँ पर टाइप डाल लीजिएगा, टाइप चेंज है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास लगातार में नहीं था, 2 2 के गैप में था। अब आप ये नंबर कैसे पहचानोगे, सबसे पहली बात ये कैसे पता लगेगा कि हमें भाग किसका देना है, जितने का गैप चल रहा होगा ना उतने का ही भाग देना है। पहला जो आपका क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि यहाँ 42 है, 44 है, 46 है, 100 तक है, तो हम भाग किसका दें, हम किसको बाहर निकालें, किसको कॉमन लें। तो गैप देखो कितने का है, 2 का गैप है, तो आप 2 को बाहर निकालोगे, 2 बाहर आ गया। कितनी बार बाहर आएगा, पहले नंबर में देखो करके 21 बना, दूसरे नंबर लास्ट नंबर में करके देखो तो क्या बना, 2 गुणे 50। 2 बाहर निकालोगे तो 21 से लेके 50 तक आप अंदर लिखोगे। तो कितना अंतर है, 21 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं आपने ली हैं, 30 संख्याएं हैं ना आपके पास। तो आपका 2 कितनी बार बाहर आ गया, 30 बार बाहर आ गया, ठीक। अब 2 से हमें कोई मतलब इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ज्यादा है। जो जीरो डिपेंड होगा वो किस पे होगा, जीरो डिपेंड होता है 2 और 5 पे, जिसकी संख्या कम हो। तो यहां पर किसको देखोगे, फिर 5 को देखोगे। अब ये तो पुराना ही सवाल बन गया, 21 से 50 तक तो कुछ होता नहीं है, हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक देखेंगे, 5 को कितनी बार, 12 बार। 1 से लेके 20 तक कितनी बार, 4 बार। 12 में से 4 घटाओ, 8 आंसर हो गया। नोट करो, यहां से टाइप चेंज है, इसको ध्यान से बदल लेना, आप टाइप बदल गया है। ठीक है भैया, चलें आगे, सबका हो गया। अगला देखिए आप, ये था आपका 43वां सवाल। 44वां सवाल देखिए, 44वें सवाल में लिखा हुआ है 102, 104, 106, ऐसे करते करते कहां तक, 600 तक। अब कुछ क्वेश्चनों का आप आंसर देते जाना, सवाल आप देखो आपके सामने ही सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप हमें ये बताओगे कि हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, ठीक, कैसे पता लगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें कॉमन क्या लेना है, तो आप गैप देखो कितने का चल रहा, तो पक्की बात है हमें 2 को बाहर लेना है। अब हमें यह भी पता करना है कितनी बार बाहर आएगा, तो देखो भैया 102 को क्या लिखोगे, 2 गुणे बताओ 51, और इसको क्या लिखोगे, 2 गुणे 300। इसका मतलब है आप कहां से कहां तक चल रहे हो, 51 से 300 तक चल रहे हो, 51 से 300 तक चल रहा है। ऐसे ही चलोगे ना, बताओ, देखो चलोगे कि नहीं चलोगे, चलोगे। अब आप हमें ये बताओ, अगर हम 1 से 300 तक जाते, देखना बड़े आराम से एक एक, एक स्टेप में सवाल सॉल्व होगा। सबसे पहले पता लगा कि बाहर किसको निकालना है, 2 को निकालना है, ओके। अच्छा, अब 2 कितनी बार बाहर आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, 2 कितनी बार बाहर आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर देना, अगर हम 1 से 300 तक जाते तो 2 कितनी बार बाहर आता, और हमने कहां से जंप मारी, 50 कम कर दो, कितने बचे, 250 बार बाहर आएगा। तो 2 कितनी बार बाहर आया, 250 बार बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया,
51, 52, ऐसे करते करते कहाँ तक, 300 तक। अब आपके सामने वही सवाल बन गया जो अभी कर रहे थे। अब इसमें क्या करोगे, पहले 1 से 300 तक देखोगे, 1 से 50 के घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो भैया 1 से लेके 300 तक कैसे देखोगे, 300, 5, 6 और 0, कितना हो गया भैया, यहां पर अब तो याद हो गया होगा, 50 तक डायरेक्ट लिख दें, 12 आएगा। तो 74 में से 12 घटा दो, क्या बचा भैया, आंसर। 45वां सवाल करिए आप लोग। अब 45वें सवाल में क्या दिया हुआ आपको, 123, 126, ऐसे चल रहा है कहाँ तक, 300 तक। चलो भाई कुछ क्वेश्चनों के आंसर दो, कितने का गैप है, बाहर कौन निकलेगा, 3 निकलेगा भाई, 3 निकलेगा। अच्छा 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, 123 में आप 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 41, और यहाँ पर दो, क्या आएगा, इसका मतलब है आपको 41 से 100 तक चलना है। अगर 1 से 100 तक चलते तो कितने नंबर होते, बोलो, 1 से 100 तक चलते 300 नंबर होते, 1 से 100 तक चलते 100 होते। आप कहाँ से चले, कितने कम हो गए, बचे कितने, पता लग गया। 3 कितनी बार बाहर आया, 60 बार, अंदर क्या बचा, 41, 42, कहाँ तक, 100 तक। अब यहाँ क्या होने वाला है, पहले आप 1 से लेके 100 तक देखोगे, उसमें से कम क्या कर दोगे, 1 से लेके 40 तक, आपका आंसर आपके सामने, कितना सिंपल है। 1 से लेके 100 तक याद हो गए होंगे, कितने होते हैं, 1 से लेके 40 तक, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 40 8 बार कटता है तो 8, फिर एक बार भाग जाएगा, 5, 40, 8, 5, 1, कितना हो गया, 9। तो 24 में से आपने 9 घटा दिए, कितने बचे भैया, 15, आंसर खत्म। अगला करके बताओ जल्दी से, 204 वाला। सबसे पहले बताओ कॉमन क्या लोगे, क्योंकि 4 का गैप है। फिर कहां से कहां तक नंबर चलेंगे, 51 से 200 तक। तो अगर हम 1 से लेके 200 तक जाते तो 200 नंबर होते, 50 कट कर दिए, कितने बचे, 150 बचे। बस कर डालो जल्दी से आंसर, बताओ करके।
बताएं भैया क्या है अगले का आंसर? 46 का आंसर 37 आएगा। किसी का नहीं आया हो तो हमें बताओ। सबसे पहले आप 4 को कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 51 से 200 तक। तो 200 तक कितने होते हैं? 49। और 50 तक कितने होते हैं? 12। 49 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? 37। ओके। 47 नंबर का जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। करिए। बिल्कुल सही है भैया, 29 आएगा। 47 सभी लोग करें। 105, 110, ऐसे करते करते आपको कहां तक दिया हुआ है? 250 तक। चलो भाई बताओ किसका गैप है? तो बाहर कौन आएगा? 5 आएगा। जब आप 5 को लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? 21 आएगा। और ऐसे करते करते आप चलोगे तो यहां क्या लिखोगे? 5 गुणे 50। तो यानी कि आप चल रहे हो 21 से 50 तक। 1 से 50 तक चलते तो 50 नंबर होते, हमने कट लगाया 20 से, तो 20 कम कर दो, कितने बचे? 30। तो 5 कितनी बार बाहर आ गया? 30 बार। 5 30 बार बाहर आ गया, अंदर बचा 21, 22, ऐसे करते करते कहां तक? 50 तक। अब आप हमें ये बताओ यहां पर किसको देखेंगे? 5 को देखेंगे कि 2 को देखेंगे? ठीक, यहां पर अभी तो 5 को देख के काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कहीं कुछ शक हो रहा हो तो आप 2 को देख लेना, जो कम होगा उसके हिसाब से आंसर देना। ठीक, यहाँ पे तो 5 हमारे पर ऑलरेडी बाहर है तो हम 2 को देख के आंसर बता देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा हो तो 5 को भी देख लेना, जो कम होगा उसका आंसर बनेगा। ठीक, देखिए तो आप क्या करोगे? 50 तक 2 को देखोगे पहले, कितना आएगा भैया? 6, 2, 3, 2, 1। इन सारे नंबरों को आपने जोड़ दिया, कितना आ गया? 47। अच्छा, अब आप देखो 2 को देखो कहां तक? 20 तक। तो क्या हो गया? 10, 2, 5, 2, 4, 2, 2, 1। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ आ गया 1। इनको जोड़ो जरा, 18 घटा दो भैया, कितना हो गया? 29। आ गया समझ में? यहां पर 2 को क्यों देखा, इसका आंसर दिखा। देखो यहां पर हम थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता दें। 50 तक अगर हम 5 को देखेंगे, बारह बार ये है, और 20 तक कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 12 में से 4 गए, क्या बचे? 8। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो आपको समझा रहे हैं, हमने ये वाला सवाल पूरा कर दिया, हर सवाल पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखो कितने क्लोज हैं ये। 5 कितनी बार बाहर था? 30 बार। वहां से कितनी बार आया? 8 बार। टोटल 5 कितनी बार है? 38 बार। 5 है 38 बार, और 2 कितनी बार है? 29 बार। क्योंकि 2 कम है इसलिए पेयर तो 2 के हिसाब से बनेंगे, आंसर होगा 29। लेकिन मान लो ऐसा कहीं हो जाता कि 5 ही कम होता, तो आंसर किसके हिसाब से देते? 5 के हिसाब से ही देते। ठीक है, देखो बिल्कुल क्लोज आ गए ना। अब 30, ये 38 हो, ये 29। थोड़ा बहुत मामला दाएं बाएं होता तो हो सकता था कि नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। वैसे ऐसे सवालों में जिसमें 5 बाहर आ रहा हो, आंसर 2 के हिसाब से ही आएगा 99%। लेकिन थोड़ा एक बार नजर मार लेना, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, 611 611 है ना। ठीक, क्लियर है? चलो अगला सवाल करके बताओ। 48। कर लो जल्दी से। 59 आंसर है अगले सवाल का। 48 का करो ऐसा ही, 5 ही बाहर लिया जाएगा। बाहर 5 को लेंगे, देखेंगे किसको? 2 को कि 5 को? क्यों भाई, याद रखना। सवाल नंबर 48 सभी लोग करें, आंसर आएगा 59। नहीं आए तो हमसे पूछें।
आ गया भाई, चलें आगे। 59 आ गया सबका। चलिए अगला सवाल करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना। क्या लिखा हुआ है? 310, 320, 330, ऐसे करते करते कहां तक है भाई ये? 500 तक। बताइए अब बाहर क्या आएगा? 10 आएगा, बाहर आएगा 10। अब कितनी बार आएगा? अंदर बचेगा 31, 32 और कहां तक? 50 तक। तो भैया अगर हम 1 से 50 तक जाते तो 50 नंबर होते, हमने कट कहां लगा दिया? 30 पे। 50 में से 30 घटा दो, क्या बचा? तो 10 कितनी बार बाहर आ गया? 20 बार। ठीक, 10 कितनी बार बाहर आ गया? 20 बार। अब ये तो लगातार के हो गए, तो आप क्या करोगे? 1 से लेके 50, फिर 1 से लेके 30, उसमें से। तो भैया 1 से 50 तक कितने होते हैं? अब तो याद हो गया होगा यार, 12। 1 से लेके 30 तक कितने होते हैं बताओ? 7। 1 से लेके 30 तक कितने होंगे? 7 होंगे। और 12 में से 7 घटा दोगे तो क्या आएगा? 5। तो 5 जीरो तो अंदर से मिलेंगे और 20 जीरो बाहर से मिले, तो 20 और 5 कितने हो गए? 25। ये आपका आंसर है। बताइए कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताए। ये तो सीधे सीधे 10 लिखा है, तो 20 जीरो तो मिल ही गए, और अंदर से कितने मिले? 1 से लेके 50 तक होंगे 12, 1 से लेके 30 तक होंगे 7, 12 में से 7 गए, क्या बचे? 5। 20 और 5 25। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को? अगला सवाल देखो, करो ये वाला, आप बताओ। सबसे पहले बताओ बाहर क्या आएगा? 10 आएगा। जैसे ही 10 बाहर लोगे तो 51 से लेके कहां तक चलोगे? 200 तक। कितने बार 10 बाहर आया? 150 बार 10 बाहर आ जाएगा, और फिर 51 से 200 की कहानी वैसे ही चलेगी। 187, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। 187 आएगा अगले सवाल का आंसर। नहीं आए तो हमें बताओ, 187 आ गया। बिल्कुल समझा रहे हैं, अभी समझा रहे। कैसे कर रहे जी सवाल जी? हैं, साफ साफ लगाओ सवाल, दोबारा जिंदगी में समझ में नहीं आएंगे कभी, फिर लगाओगे तो। तुम भी ऐसे ही लगा रहे हवा में, ऐसे थोड़ी होंगे सवाल, साफ साफ लगाने चाहिए सवाल। बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? अच्छा, अब आप ये बताओ, आपने यहाँ पे लिखा 31 से 50 तक, सब में 10 का गुणा था, 10 कितनी बार बाहर आया? देखो ये कितना लिखा? 310 लिखा ना। एक 10 इधर से लोगे, 31 में गुणा कराओगे 310 आएगा, फिर एक 10 का इसमें गुणा कराओगे 320 आएगा, फिर एक 10 का इसमें कराओगे, तो ऐसे कितनी बार 10 बाहर आया? आगे बस 187 भाई आ गया। 187 बताएं कोई समस्या हो किसी को तो? नहीं है। चलें आगे, अगला सवाल 51 वाला करें। चले, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें आपको 10 दिखे वो तो इंपॉर्टेंट समझ ही लिया करो। क्या लिखा हुआ भाई? 1010 से चले 5000 तक, 1010, 1020, ऐसे चले कहां तक? 5000 तक। अब सबसे पहले आप बताओ बाहर कौन आएगा? एक सवाल हमारे संग करो, जो कुछ कंफ्यूजन होगा वो सब दूर। सबसे पहले बाहर क्या आएगा? इसको क्या लिखोगे? 10 गुणे 101। इसको क्या लिखोगे? 10 गुणे 102 लिखोगे ना। और इसको क्या लिखोगे? 10 गुणे 500। तो भैया 10 बाहर आना है, ये बात पता लग गई।
यहां पर बचा 101, 102 और कितना 500 तक। अब बात आएगी 10 कितनी बार बाहर आना है। अगर यहाँ 1 से लेके 500 तक लिखा होता तो हमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, हम कहते 500 बार बाहर आया होगा। लेकिन यहाँ तो 101 से लिखा है, तो कट कहां पे लगा है? 100 पे। तो 1 से लेके 500 तक 500 बार, और 100 तक हटा दो तो 100 हटा दो। 500 में से 100 हटाओ, कितनी बार बाहर आया? तो 10 कितनी बार बाहर आया? 400 बार बाहर आ गया। ये वाली कहानी निपट गई। अब यहां पर 101 से 500 तक है, तो यहां तो हम 5 देखेंगे। तो भाई सबसे पहले 500 तक 5 देख दो। 100, 5, 20, 5, 4, कितना हो गया? 124। और यहां पर 101 से लिखा है, तो हमें 1 से लेके 100 तक हटाने पड़ेंगे। अब वो तो याद हो गए होंगे। बताओ भाई कितने होते हैं? 24 होते, याद हो गया। 24 घटाओ इसमें से, कितना आ गया? 100 यहां से मिले, 100 यहां से मिले और 400 यहां से मिले, टोटल कितने हो गए? 500 जीरो आपको मिल जाएंगे। नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताएं। अगला सवाल करें, बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो कितना अजीब सा नंबर उन्होंने दे दिया, लेकिन आप अगर जो अपन ने तरीका बनाया है उससे चलोगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। पहला नंबर क्या लिखा है? पहला नंबर क्या लिखा है? 765। दूसरा नंबर क्या लिखा है? 765 और 780। कितने का गैप है? इसका मतलब है हमें 15 बाहर लेना है। अच्छा 62 आ गया। देखो बदल दिया हमने तो, आंसर बदल दिया। हमें कितना बाहर लेना है? 15 बाहर लेना है। अब 15 बाहर लेने के बाद पूरी स्टोरी वही है, कितनी बार बाहर आएगा 15, फिर किसको देखना है, ये सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे ही 15 आया तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि यहाँ 5 का रोल हो गया है। देखो हम करवा दे रहे सवाल, ध्यान से देखिए। देखिए 765, 780 और ऐसे करके कहां तक चले हम? बताओ। 1500 तक चले। 1500 तक चले गए भाई। अब आप इसमें से 15 बार लेना है आपको। कैसे पता लगा? इसमें तो बहुत सारी चीजों का भाग जाता है, लेकिन हम 15 कैसे क्यों बाहर ले रहे हैं? क्योंकि इनमें गैप कितने का है? 15 का गैप है, इसलिए 15 बाहर आना है। ठीक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, 15 बाहर आना है। अच्छा इसको क्या लिखोगे? 15 का भाग दे दो तो पता लग जाएगा। ठीक, कितना लिखा है? 51। ये हो जाएगा 15 गुणे 52, और ऐसे ये क्या हो जाएगा? 15 गुणे 100। तो भैया अगर हम 1 से लेके 100 तक जाते हैं तो कितना चलते? 100। लेकिन हम तो 51 से चले, तो हम कितना कम चले? 50 कम चले। तो चले कितना? वो भी 50। 15 कितनी बार बाहर आ गया? 15 आ गया 50 बार बाहर। अंदर क्या बचा? 51, 52, ऐसे करते करते कहां तक? 100 तक। अब 15 का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। ठीक है, अब लिखने की बात नहीं है, समझना जरा। 15 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 5, और इसकी पावर क्या हो गई? 50। तो देखो यार 5 तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया। अब तुम उसके बाद फिर इसको लिखो और फिर ढूंढो, कोई मतलब नहीं है। जब तुम्हें पता है 5 ऑलरेडी ज्यादा है तो तुम किसको ढूंढोगे? 2 को ढूंढोगे। 100 तक 2 कितनी बार होता है? 1 से लेके 100 तक 2 को देख लो। याद हो गया? कितना होता बताओ? 97। बिल्कुल सही। ठीक, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 97। आपने कहां से लिया? 51 से, तो 50 तक का हटाना पड़ेगा। 50 तक कितना होता भैया? देखो यहीं से देख सकते हो। ये वाले नंबर जोड़ लोगे तो 50 का हो जाएगा। कितना होता है? तो कितना बचा बताओ? आंसर खत्म। तुम कहां से बता रही थी भाई? देखा, जल्दी देखो तो 5 ही देखता फिर आदमी। जब 15 लिख दिया तब भी 5 देख लिया। ये पेपर में बहुत होता है।
यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है क्योंकि अपन बड़े आराम से बैठे हैं, बगल वाला भी कर रहा है, थोड़ी बहुत नजर चली जाती है ना। पेपर में प्रेशर इतना होता है कि अपन 5 देख ही देते हैं, और 5 देखा और ऑप्शन में भी कहो पहला आंसर 5 के हिसाब से ही हो तो वो फिर टिक भी हो जाता है, फिर कुछ होता नहीं। ओके, तो ये आपकी समझ में आ गए अच्छे तरीके से 52 तक। कोई कंफ्यूजन? 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट हम रुक रहे हैं, सारे सवाल देख लें, कोई कंफ्यूजन हो पूछें, फिर अगला नया पैटर्न चालू हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है अगला, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्लियर है सबको? चलें आगे। अब आगे से आपका नया पैटर्न चालू हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें गलतियां हो जाएंगी आपसे, थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, 53वां सवाल लिखा हुआ है 50 फैक्टोरियल। या तो ऐसे लिखा होगा 50 फैक्टोरियल या ऐसे लिखा होगा, ये दोनों एक ही चीज, पहले तो आप ये नोट कर लो, ठीक है? नहीं तो आपको ये तो आपने पढ़ाया था, ये आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है? तो ये अंदर ही है, डिजाइन अलग है। अच्छा, 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है हम आपको समझा ही चुके हैं। क्या होता बताओ? 1 2 3 कहां तक? तो ये पूछ रहे हैं 1 से लेके 50 तक लगातार की संख्याओं में 5 कितनी बार होगा, 2 कितनी बार होगा और फिर 0 कितनी बार होगा। आपको 0 पे पहुंचना है तो किसको देखोगे? क्यों? क्योंकि 5 कम होगा। कितनी बार होता है? आंसर खत्म हो गया। तो इसका आंसर होगा 12। कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा चलो, एक सवाल हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप हमें करके बताओ। हमने लिखा 20 फैक्टोरियल और इंटू 30 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ 0 बताए। सब लोग अपना कर लेंगे, आंसर हम पूछेंगे तब बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना। हो गया? बताइए आंसर। 11। ठीक, 11 के अलावा किसी का कोई आंसर? 11 के अलावा किसी का कोई आंसर? कितने लोगों का 11 है हाथ उठाएं? बाकी लोगों का आंसर ही नहीं आएंगे। 9 आया, तो 9 बताओ। आप बताएं। 11। 11 वाले कितने थे भैया? हम देख नहीं पाए थे, हाथ उठा दो। अच्छा ठीक, हाथ नीचे कर लें। और आप 9 वाले हो, और आप लोग भैया 3। ठीक, और भाई साहब 11। हाँ, इधर इधर 11। 11 आ रहा पक्का? बदलेगा तो नहीं कोई? तुम्हारा 3 आया? नहीं ठीक, हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर बताओ, नंबर ऑफ 0। नंबर ऑफ 0, इसके आंसर में नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? उधर कितने होंगे? 2 होंगे। अब कितने होंगे? अब कितने होंगे? अब कितने होंगे? 5 होंगे। वहां कितने होंगे? 11 पक्का? अगर हम 20 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब है 1 2 करके कहां तक? 20 तक। ये इनटू ऐसे ही लिख दो, और इसको लिखेंगे 1 2 कहां तक? 30 तक। इसको सॉल्व करेंगे, कितने 0 आपके सामने आएंगे? 4 0 आएंगे।
इसको सॉल्व करेंगे कितने जीरो आएंगे बोलो? 7 आएंगे, 7 और 4, ठीक है, आपका आंसर सही है। बताओ। तो उसको छोड़ देंगे, वो अलग नहीं है। पचास लिखा और ये 100 लिखा। अब आप ये कहोगे कि 100 में 50 तक तो होगा। हाँ तो फैक्टोरियल है तो हम एक संख्या बता रहे हैं आपको, कोई सा भी आप आंसर ले लो। आप छोटे छोटे 2 फैक्टोरियल ले लो, उनका आंसर निकाल लो। जैसे आप ले लो 6 फैक्टोरियल और ले लो 8 फैक्टोरियल, ये तो सॉल्व हो सकते हैं ना। करो जरा सॉल्व। और कर दो थोड़ा सा। क्या, या थोड़ा सा ऐसा कर दो और यहां तक कर दो, कैलकुलेटर यूज कर लो। अब आंसर आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। भैया कर दो जरा, ये तो 720 आ गया, इसको और कर दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। कितना हो गया? 720 में 8, 9 और 10 का गुणा हो कर दो। 9 8 72, 720 हो कर दो। 720 720, हमें तो जीरो से मतलब है, आगे मतलब नहीं है। कितना आ गया? इतनी देर लग रही है करनी पे? अरे इसको सॉल्व कर दो, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दो सॉल्व करके। ये कह रहे 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज नहा ज्यादा नहा लिए क्या कल? सब ढल गया। अभी भी देखो 2 बार। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ रहे हम, जीरो नहीं पूछ रहे। 1 2 3 4 सबका गुणा करते जाओ 10 तक। हाँ कितनी हो गई बताओ? 36 28 8, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया ये आ गए, आप चेक कर लेना, हो सकता है कुछ दाएं बाएं जीरो पकड़ने में अपन को। तो अब आप जब आंसर दोगे तो कितने जीरो होंगे? अब आप ये कह पाओगे क्या कि 10 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिए? बोलिए। ओके, तो फैक्टोरियल में जितने जितने जीरो होते हैं उनकी संख्या जुड़ जाती है, आपको पता लग गया, सामने आपने प्रैक्टिकल कर लिया। और प्रैक्टिकल कर लेना, जैसे करना हो, आंसर बदलेगा नहीं, बस आप कोई गलती ना करो। तो अगर आप कोई गलती ना करो तो आंसर नहीं बदलेगा। हमें पता है आपके दिमाग में कॉमन लेने का प्लान चल रहा है, कॉमन लेने का प्लान चल रहा है, तुमसे पूछ रहे है ना? उस प्लान पे काम करो, देखना आंसर सही आएगा। ठीक, तुम्हें लग रहा है कि बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा नहीं, चेक करना। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला सवाल, ये अपन लोग कर चुके थे, कौन सा 53 कर चुके थे। चलिए 54 नंबर का सवाल करिए। अब समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है 50 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल और 150 फैक्टोरियल। तो भैया देखो ऐसा है कि ये लगातार की संख्याएं होंगी, लगातार में 5 देखा जाएगा, तो 50 तक 5 कितनी बार आता है? 12 बार। 100 तक, और यहां पे सबको उठा के जोड़ दो, कितना हो गया? 73, खत्म आंसर। कोई दिक्कत? भाई आपको नंबर ऑफ जीरो ढूंढने हैं। नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेंगे? लगातार की संख्या में 5 पे। तो यहां पर 5 कितनी बार आता है? 12 बार। यहां पे 24 बार, यहां पे 37 बार, सबको जोड़ो 73 आंसर। अगले सवाल का आंसर बताओ। 2 बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी हो गया। 55 नंबर का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन करिए। 246 आएगा। अच्छा हम पहले ही पूछ रहे, बताना 100 तक कितनी बार? 24 बार। 200 तक, 300 तक,
74 और 400 तक सबको जोड़ दो 246 आ जाएगा। लिख के दिखाएं? करो जल्दी करो, बताओ, बस नहीं आ रहा हो तो बताओ, हम बताएंगे। देखिए 100, 200, 300, 400, 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 300 फैक्टोरियल, 400 फैक्टोरियल। ठीक है, 100 तक 5 कितनी बार मिलता है बोलते जाओ। यहां पे बोलो, यहां पे बोलो यार, यहां पे सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, कितना आ गया 246, आपका आंसर खत्म। ठीक, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नया पैटर्न देखिए, इसके बाद फैक्टोरियल का नया टाइप है। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, एक सवाल समझ लोगे आगे के आप सब समझ जाओगे। लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल स्क्वायर, यही लिखा, क्या लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 का जो फैक्टोरियल होता है इसमें कितने जीरो होते हैं, इसकी तो वैल्यू हम बता सकते हैं, कितने होते हैं एक, इसमें कितने होते हैं एक, एक और एक, आंसर हो गया। अगले में लिखा हुआ है 15 फैक्टोरियल की पावर 5, करिए। अब यहां से आपको कुछ समझना पड़ेगा। आपको 15 फैक्टोरियल की वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना मतलब है कि 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, देखो इस सवाल को ध्यान से समझो। लिखा हुआ है 15 फैक्टोरियल की पावर 5। इस सवाल को हम आपको दो तरीके से बता रहे हैं, फिर छोटा वाला तरीके से अपन लोग करने लगेंगे, बड़ा वाला तरीका छोड़ देंगे क्योंकि वो बहुत लंबा लिखना पड़ता है उसमें। ठीक है, ध्यान से देखो, 15 फैक्टोरियल की पावर 5 का मतलब क्या है, 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ, बताएं आप लोग। अब 15 तक 5 कितनी बार आता है, पूरी कहानी सुनना, पेन एक तरफ रख दो, पूरी कहानी सुनो। दो तरीके बताएंगे, दूसरे तरीके से ही करेंगे, फिर पहला तरीका छोड़ दिया करेंगे। ओके, करने को कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो। तो होता क्या है 15 फैक्टोरियल का मतलब होता है 15 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, कहां तक 15 तक। बताइए इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? 1 से लेके 15 तक लगातार की संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं। हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है, तो 2 तो आपको ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, कम कौन मिलेगा 5। तो जो पेयर बनेंगे वो 5 के हिसाब से बन पाएंगे। कितने बन पाएंगे 3। तो एक बार अगर आप 15 फैक्टोरियल लेते हो तो उसमें आपको 5 कितनी बार मिलता है। देखो आपको और सॉल्व कर दें हम थोड़ा सा, जैसे आप 2 लोगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, 2 3 2 1, 2 कितनी बार मिलेगा 11 बार। 2 कितनी बार मिलेगा 11 बार। और 5 कितनी बार मिला आपको 3 बार। तो पेयर कितने कंप्लीट हो पाएंगे 3। तो आपके जीरो कितने होंगे 3। ये पूरी कहानी आपको समझ में आई। 15 फैक्टोरियल लेने से 5 मिलता है 3 बार, 2 मिलता है 11 बार, पेयर हमारे 3 ही कंप्लीट हो पाएंगे, इसलिए जीरो हमको 3 ही मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग क्या इसको शॉर्ट कर देते हैं, हम सीधे लगातार की संख्याओं में 5 को देख के आंसर बोल देते हैं पूरी कहानी। लेकिन ये है जो पूरी कहानी है वो ये है जो हमने आपको बताई। हम क्या करते हैं, क्योंकि 2 ज्यादा होता है इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं लास्ट नंबर में 5 का भाग दो और बता दो आंसर होगा। तो आप जानते हो लास्ट नंबर 15 है, 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, आंसर 3 है। ओके, तो 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो मिले 3, इसमें कितने मिले 3, इसमें कितने मिले 3, इसमें ये सब गुणे में है, तो क्या सबका गुणा कर दें
नो, सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, बोलो। ये आपका आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये छोटा नंबर था, जो 15 फैक्टोरियल है, इसमें कितने जीरो मिले, 3 जीरो मिले। 3 जीरो का मतलब क्या होता है, ऐसे यही होता है ना। 3 जीरो का मतलब तो 1000 हुआ। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। तो एक बार 15 फैक्टोरियल लो तो हमें 10 की पावर 3 मिलता है। 3 जीरो मिलते हैं, मतलब 10 की पावर 3 मिलता है। ठीक, और इसकी पावर कितनी थी, 5। ऐसे में पावरों का क्या हो जाता है, गुणा। तो क्या हो गया, 10 की पावर 15। क्या आंसर आया। हम ये वाले तरीके से चला करेंगे, इस वाले से नहीं चलेंगे, नहीं तो अभी तो सिर्फ पावर 5 लिखी थी, यहाँ पे पावरें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, फिर हम लिख नहीं पाएंगे। तो हम चलेंगे उस तरीके से। ओके, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। 15 फैक्टोरियल में कितने जीरो मिले थे, 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब क्या होता है, 1000। एक के पीछे 3 जीरो, 1000। 1000 को क्या लिख सकते, 10 की पावर 3 कैसे लिख सकते, आगे बात समझ में। 1000 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, इसलिए 10 की पावर 3। तो 15 फैक्टोरियल अंदर लिखा था ना, इससे कितने मिले, 10 की पावर 3। ऊपर क्या लिखा था, 5। जब ब्रैकेट खोलेगा तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15। ठीक, 10 की पावर 15 मतलब कितने जीरो, 15 जीरो। नोट कर लो भैया। अब इस बेस पे आप अगला सवाल करके बताएं। अब देखो, इसमें लिख दिया 10 बार, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे क्या 10 बार, अब वैसे करेंगे। अभी बात समझ में क्यों बताया था। अगर मन हो तो ऐसे कर लेना, अगर आपका मन हो तो फिर लिखो 10 बार करो। देखिए लिखा हुआ है 20 फैक्टोरियल की पावर 10। अब ध्यान से देखना आप लोग, 20 फैक्टोरियल की पावर 10। सबसे पहले बताएं 20 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, पक्का 4 ही होंगे ना। तो यहां पर हम 4 जीरो मिलेंगे तो उसको हम लिख देंगे 10 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी हो गई, 10। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 40, यानी कि 40 आपका आंसर। क्लियर है। अगला करके बताओ, 35 की पावर 20। अब 35 में कितने होते हैं, लिखा है 35 फैक्टोरियल की पावर 20। तो 35 तक कितने जीरो होते हैं, तो 5 को देख लोगे आप, 35 तक 5 सत्ते 35, और फिर 5 से कितनी बार, एक बार, और कितने हो गए, 8। तो यहां क्या लिख दोगे, 10 की पावर 8। कई लोग ये नहीं समझ पाते कि 35 फैक्टोरियल को 10 की पावर 8 क्यों लिख दिया। अगर हम डायरेक्ट ये सवाल लिख दें, ये नहीं आदमी समझ पाता कि 35 फैक्टोरियल था, 10 की पावर 8 कहां से आ गया। अब आपकी समझ में तो आ गया ना कैसे आ गया, क्योंकि उसमें 8 जीरो होते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आंसर 160। क्लियर है। चलो 61 करो। 61 में क्या लिखा हुआ है, 50, 100 और 150। 50 फैक्टोरियल की पावर 10 प्लस, प्लस है इंटू है इंटू 100 फैक्टोरियल की पावर 10 और 150 फैक्टोरियल की पावर 10। ओके। अब भैया 50 तक कितने जीरो मिलते, याद है कि भूल गए, 12। तो यहां क्या लिख दोगे, 10 की पावर 12 और इंटू 10। 100 तक कितने मिलते बताओ, और 150 तक, ठीक है। ये सब इंटू हो जाएंगे। कितने मिले, 120। यहां से कितने मिले, 240। वहां से कितने मिले, 370। सबको जोड़ दिया, कितना आ गया, बताओ भाई, 7 4 11 और 2 13 की 3, 1 और 1 2 और 2 4
4 और 3 7, 730 आपका आंसर। 730 जीरो आपको मिलेंगे। बताइए कोई दिक्कत? अगला करके बताओ 62। 27 50, इतने सारे जीरो, बिल्कुल सही है आंसर। अगले का आंसर आएगा 27 50। ठीक है भाई, ओके, इसके आगे करेंगे कल।